बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दूध पिलाने वाली ख्वातीन ज्यादा ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज करें ताकि उनके बच्चे पर कोई आंच ना आए। जिस घर में लाल बैगों का राज हो वहां केले के छिलकों का राज बनाओ तो सब लाल बैग दफ हो जाएंगे। कमजोर और लागर लोग सुबह नहार मुन अनारों का इस्तेमाल करें तो एक हफ्ते में खून की कमी पूरी होकर तंदुरुस्त और तवाना बन जाएंगे। शुगर को जड़ से निकालना है तो आपने खानों को सरसों के तेल में बनाना शुरू कर दो। शुगर के मरीज मिट्टी के बर्तन में पानी पिएं और गंदम के बजाय बेसन की रोटी इस्तेमाल करें तो आप की शुगर कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगी। बहरापन हो गया या कान भारी पड़ गए तो नीम गर्म सरसों के तेल के 3 कतरे कानों में डालने से बहरापन और कान का भारी होना खत्म हो जाता है। ज़हनी दबाव बढ़ जाए तो पैदल चलना शुरू कर दो, ज़हनी दबाव कम हो जाएगा और जिंदगी भी पुरसुकून गुजरेगी। सदका ऐसा करो कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। अक्सर लोग सदका करते वक्त सोशल मीडिया पर खूब फोटो सेशन करवाकर अच्छी तरह से तशहीर करवाते हैं। ऐसे सदके अल्लाह ताला के दरबार में कबूल नहीं होते। रियाकारी से हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करो। सुंबल के पत्तों का रस चेहरे पर लगाने से चेहरे पर दाने नहीं निकलते। नजर को तेज करना हो तो अपने अंगूठों पर सरसों का तेल लगा लिया करें। प्याज खाने से मौसमी असरात से इंसान महफूज रहता है। तभी तो हिटलर ने कैदियों के लिए यौमिया एक प्याज जेलों में मुकर्रर किया था ताकि उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर न हो। इन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए दोपहर के खाने में प्याज का सलाद की हैसियत से खाया करें तो सेहत अच्छी रहेगी और मुदाफ़ती निज़ाम भी मजबूत रहेगा। केले खाने से जिस्मानी कमजोरी खत्म हो जाती है। इस दुनिया में लोग आपसे मोहब्बत जोड़ना शुरू कर देते हैं और आप से ज़ाती मुफाद हासिल करके छोड़ देते हैं। फिर ना मोहब्बत होती है ना दाया सलाम होता है। इसलिए तो कहते हैं कि दानिया मतलब दी है यारो। अच्छी सेहत का राज ये है कि आप सुबह सवेरे रोजाना शबनम के कतरों पर चली। इससे आपका दिमाग तरोताजा रहेगा और जहनी साकौन भी मिलेगा। किसी को भी जिस्मानी कमजोरी हो तो सुबह सवेरे निहार मुंह चंद केले खा लिया करे। जिस्मानी कमजोरी जाइल होकर ताकत में बदल जाएगी। मैदे में तेजाबियत हो तो मिसवाक करने की आदत अपनाओ। एक टिकट में 3 मजे हुजूर की संद भी जिंदा और मैदे की तेजाबियत भी खत्म और दांत भी साफ सुथरे। लाख मेकअप करें आप खूबसूरत नहीं लगते जब तक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो। बालों में खुश्की हो जाए तो कपड़ों वाले साबुन से सर धो लिया करें। हाथों पर चलने से मोटापा जल्द खत्म हो जाता है। पाँव के तिलवाहे पर तेल लगाने से बीमारियां नजदीक नहीं आती। नहाने के बाद अपने बालों को मत ढांपे वरना बालों की चमक धमक खत्म हो जाएगी। सर पर चक्कर आने लगे तो कदरे चीनी लीमू पर छिड़क कर चूसें। सर नहीं चकराएगा। जिसमें ताकत की कमी हो तो कच्चा एलोवेरा खाने से ताकत में खातिर खा इजाफा हो जाता है। बालों में चमक लाने के लिए अंडे की सफेदी और अरक गुलाब मिक्स करें और बालों में लगाएं। हर वक्त कान में हैंड फ्री लगाकर मोबाइल इस्तेमाल करने से बुढ़ापा जल्दी बगल गिर होकर कान भी भारी हो जाते हैं। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए
अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर सूरत अल कुरैश का विर्द सुबह और शाम करें। गैब से मदद मिलेगी और अच्छे से अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। जिस्म की सस्ती दूर करने के लिए नहाते वक्त जिस्म पर तेल से मसाज करें। सौंफ का पानी पीने से मैदे की गर्मी खत्म हो जाती है। सांस फूलने की शिकायत में प्याज खाया करें, इफाका हो जाएगा। हाथ पांव की सियाह जल्द सफेद करने के लिए सोने से पहले जल्द पर लीमू का असर लगाया करें। हल्के रंग के कपड़े पहनने वाली औरतों को पसीना ज्यादा नहीं आता। मैदे की जलन खत्म करने के लिए फालसे का शरबत बेहतरीन टॉनिक है। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो जवान नजर आए, जिस्म भी कमजोर ना हो, कमर का दर्द ना हो और आसाबी लिहाज से ताकतवर हो, तो इसे किसी न किसी सूरत तांबे का एक कड़ा कान में पहनना चाहिए। दौरान हमल जिस औरत ने भी अनर खाए तो इसके बच्चे ज़हीन पैदा होकर मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। जिस घर में तालस्सी के पौधे हों, इस घर में मच्छर कभी नहीं होंगे। सफाई निस्फ ईमान है और घर में सफाई का खास ख्याल रखें। रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी। जिस जोड़े को औलाद की ख्वाहिश हो, इसे किशमिश और गिरी 40 दिन तक जरूर खाना चाहिए और पानी को मिट्टी के बर्तन में पीना चाहिए। आपने सर की मालिश नानी अम्मा से करवाएं, दिमाग तेज हो जाता है। हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करो, मंजिल खुद ब खुद आसान हो जाएगी। मसाने की गर्मी वाले खट्टी चीजों से परहेज करें। जिंदगी में मुश्किलात आती जाती हैं। हर मुश्किल की घड़ी में 2 रकत नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे, वो मुश्किलात आसान करे गा, क्योंकि वो हमारा मालिक है और मालिक से मांगने का हक बनता है। दिल व दिमाग को तकवियत दीनी मकसूद हो तो खजूर को दूध के साथ खाया करें। अंडा खाने से मैदे की सफाई हो जाती है। गर्म चाय पीने से जुबान जल जाना 100% यकीनी है। जुबान जल जाने की सूरत में दूध को कुछ देर के लिए मुंह में रोक लें या कुछ केले खा लें। आजकल महंगाई के दौर में मकान बनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी अगर आप मकान बनाते हैं और ऐसे में कायदे आज़म खत्म हो जाए तो रोजाना 41 बार दुरूद तंजीना पढ़ना शुरू कर देने से अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब बना देगा कि ख्वाब और ख्याल में भी नहीं होगा और यूं अब का मकान मुकम्मल हो जाएगा। मुक़द्दिसे फैसलों से कभी ना घबराना, क्योंकि तुम्हारा पैदा करने वाला रब गफूर और रहीम है और वो हर चीज पर कादिर है। जिस तरह दिन को रात में बदल देता है और रात को दिन में बदल देता है, इसी तरह वो अपने बंदे की तरफ देखकर तकदीर के फैसले भी बदल देने पर कादिर है। बस तुम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करो, ताकि दुनिया और खुद मैं फलापस को मुंह से नाखून न काटे। मैदा खराब हो जाएगा। धूप में बैठकर काली मिर्चों के 3 दाने चबा लेने से पट्ठों का दर्द खत्म हो जाता है। केला खाने से गिले की सोजिश खत्म हो जाती है। रात को सोने से पहले वुजू कर कि सोने से रिस्क में बरकत भी होती है और सवाब भी है। 3 चीजें इस्तेमाल करने से मैदे की गर्मी 2 हो जाती है। स्पगोल का छिलका, सौंफ और दही। चेहरे पर दाने और छाइयां हों तो सुबह और शाम सूरत मोमिन की आयत नंबर 66 को 21 बार अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़कर पानी पर डिम करके पिए तो आपके हसन वजमाल को बे इंतहा इजाफा होकर चेहरा चांद जैसा चमकने लगेगा।
बाल सफेद होने लगे तो परेशान ना हो, अपने घर के किचन से इलाज करें और बालों को सफेद होने से बचाएं। वो इस तरह के प्याज का पेस्ट बनाकर बालों में लगाएं और आध घंटा बाद बालों को धो डालें। रोजाना मामूल बनाएं। चंद हफ्तों में बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें तो कभी बदहजमी नहीं होगी।